फ्रूट्स और सैलेड ये सब तो हम रोज खाना चाहते हैं, लेकिन एक ही तरह से खाने में ज़रा बोर हो जाते हैं ना। लेकिन इसको हेल्दी तरीके से आप कैसे खा सकते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। आज एक नहीं तीन रेसिपीज़ है आपके लिए, वो भी झटपट बनने वाली। बिना आलस करे आप झटपट बना सकते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी को बनाने के लिए जो भी फ्रूट्स आपके पास हैं आप वो सारे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेप्स ले लिए, तो इनके ज़रा सीड्स निकाल लेते हैं और दूसरे ग्रेप्स को भी, क्योंकि बड़े हैं साइज़ में, तो थोड़ा सा मैंने चॉप कर लिया है। अब एप्पल लेना है, एप्पल को कट कर लीजिए। उसके साथ में अगर आपके पास ऑरेंजेस हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास थे नहीं तो मैंने लिए नहीं है। अब मैंगो का सीज़न है तो मैंगो लिए बिना कैसे चलेगा, तो मैंगो और पपाया इन दोनों को भी ले लिया है। अब इन सबको हमको चॉप करना है। डिफरेंट तरह की ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि किसी भी सैलेड का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देती हैं। तो आज हम एक ड्रेसिंग भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम सारे जो फ्रूट्स हैं उनको चॉप करके रख लेते हैं। तो पपाया को मैंने चॉप कर लिया, उसी के साथ में मैंगो को भी चॉप कर लिया है। लगभग सभी फ्रूट्स को मैंने डाइस की तरह रखने की कोशिश की है, तो उस तरीके से सारे चॉप हो गए हैं। बनाना आप ले सकते हैं, कीवी आप ले सकते हैं, और आपको जो भी और भी फ्रूट्स पसंद है उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सारे फ्रूट्स को ऐड करने के बाद में आप इनको थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रख दीजिए। जब तक ये थोड़े से ठंडे होते हैं तब तक हम ड्रेसिंग बना लेते हैं। तो अब ये ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने हंग कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा हंग नहीं किया है, इसको थोड़ा थिक साइड में है। ये देखिए इस तरह का थिक है कि इसका पानी निकल चुका है। अब इस हंग कर्ड के अंदर हमको 2 चम्मच शुगर मिलाई है। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिलाया है और सी सॉल्ट मिलाया है, जो कि बहुत कम है क्वांटिटी में, जस्ट पिंच है। इस हंग कर्ड को अच्छी तरह से विस्क किया जिससे ये क्रीमी टेक्सचर दे जाए, और इसको उन फ्रूट्स के ऊपर डाल दिया। अब अगर आप चाहें इसको और ज़्यादा क्रीमी करना तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मेयोनीज मिला सकते हैं या फिर थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। पर मैं इसको डाइट की तरह से बना रही हूँ, जो कि हेल्दी वर्जन है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर क्रीम या मेयोनीज नहीं मिलाया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्रैनबेरीज, थोड़ी सी और भी तरह की बेरीज आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने वॉलनट्स डाले हैं, थोड़े से काजू डाले हैं, फ्रेश बेसिल लीव्स डाल दीजिए या फिर पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, और इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ही तो खाने में असली मजा आता है। अब थोड़े से बचे हुए जो फ्रूट्स हैं उनको हम स्क्रूअर्स पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर टूथपिक पे मैंने इस तरीके से उनको सेट कर लिया है। किसी में नीचे मैंगो का पीस लगा दिया, तो किसी में पपाया का, सेंटर में बनाना और ऊपर ग्रेप्स लगा दिए हैं। इस तरह से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये हंग कर्ड सैलेड बन करके तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसको एक्सोटिक तरीके से थोड़ा सर्व करना चाहते हैं तो जो ड्रेसिंग है उसको आप अलग से रख करके सर्व कर दीजिए। कुछ लोग एक्स्ट्रा ड्रेसिंग लेना प्रेफर करते हैं तो वो लोग इसके अंदर एक्स्ट्रा ड्रेसिंग ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इस सैलेड को टिफिन के अंदर रख रहे हैं तो ड्रेसिंग मिक्स करके नहीं रखिए, ड्रेसिंग को अलग से रख दीजिए और सैलेड को अलग रख दीजिए। जब खाएं तब मिला लीजिएगा। अब मैं अपनी फेवरेट जगह पे अपनी फेवरेट सैलेड को एंजॉय कर रही हूँ। अब चलते हैं सेकंड सैलेड की तरफ। ये भी चिल्ड सैलेड है, जिसे भी आपको फ्रिज पे रख के एकदम ठंडा ठंडा सर्व करना है। इसे हम बनाएंगे वाटरमेलन से। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे नहीं आए तो आप वहाँ पर भी आइए। वहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। साथ में मैं लाइव कुकिंग भी करती हूँ। अगर आपको लाइव कुकिंग देखना और करना पसंद है तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं हम सैलेड की तरफ। तो यहाँ पर हमने कुकम्बर लिया है। इस कुकम्बर को ऊपर से घिस लिया है जिससे कड़वा ना निकल जाए। वैसे तो ये देसी कुकम्बर है, अगर आप यूरोपियन ककड़ी लेना चाहते हैं तो आपको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वहाँ पर हमने जो वाटरमेलन था उसको क्यूब स्लाइस में काटा था, तो इसी तरह से क्यूब्स में ही हम इसको भी कट कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें कट हो गई है। साथ में मैंने बेसिल लीव्स लिए हैं, आप पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस सैलेड के अंदर मैं फेटा चीज़ को ऐड कर रही हूँ, तो फेटा चीज़ को भी मैंने क्यूब्स में ही कट कर लिया है। अब फेटा चीज़ डालने के बाद में हमको एक ड्रेसिंग रेडी करनी है। ये जो ड्रेसिंग है इसके लिए हनी लिया है, उसके अंदर मैंने काला नमक डाला है, काली मिर्च डाला है और लेमन डाला है, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये जो सैलेड है इसको हम अपने तरीके से, अपने इंडियन स्टाइल में ही बनाया गया है। यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है क्योंकि आप जानते हैं कि वाटरमेलन के साथ में हम काला नमक डाल करके खाते हैं तो उसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। आप अगर काला नमक नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर प्लेन सॉल्ट भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर से मैंने थोड़े पंपकिन सीड्स डाले हैं और मेलन सीड्स ही डाले हैं। वो मेलन सीड्स जब आपके मुंह में आएंगे तो वो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर ये सैलेड बन करके एकदम तैयार हो गया है। बस इसे आप एकदम ठंडा करके ही सर्व करिए। अब ठंडा करने के लिए आप पहले से वाटरमेलन को फ्रिज में रख दीजिए और बस उसको सर्व कर लीजिए।
बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग लगता है ये खाने में। और अब ये जो तीसरा सैलेड है ये भी समर सैलेड है और ये भी चिल्ड सैलेड ही है। इसको बनाने के लिए आप अगर थोड़े बड़े साइज का खीरा लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हमने दो तरीके से कट किया, हाफ को मैंने छिलका हटा दिया और हाफ के ऊपर छिलका रखा है। अगर आप छिलके वाला प्रेफर करते हैं तो आप छिलके वाला रख सकते हैं और अगर आप छिलका हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। अब इसके सीड्स को मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ स्पून की हेल्प से। इन सीड्स को आप फेंकिएगा नहीं, इन सीड्स को मिक्सी में थोड़ा सा नमक और नींबू डाल करके आप उसका मॉकटेल बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया मॉकटेल बन जाएगा। और अब ये देखिए एकदम हॉलो हो गए हैं। अब हमको बनानी है सैलेड। तो सैलेड के लिए यहाँ पर जो ड्रेसिंग बनाएंगे उसके लिए मैंने वापस हंग कर लिया है। अब ये समर वाला, हम इसको कह रहे हैं कि समर का सैलेड है, तो उसके लिए समर वाले फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंगो लिया है, उसके साथ में मैंने वाटरमेलन को एकदम बारीक चॉप कर लिया है, ग्रेप्स लिए हैं और उसके संग मैंने लिया है एप्पल। थोड़े से बेसिल लीव्स डालने हैं, थोड़ी सी शुगर, पाउडर शुगर डालिए, काली मिर्च डालिए, नमक डाला है, लेकिन खास चीज इसके अंदर डालिए वो है रेड चिली फ्लेक्स। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं डालना है। ये सैलेड बहुत बैलेंस्ड होती है, हल्का मीठा होएगा और उधर ही हल्का सा इसमें तीखापन आएगा, चिली फ्लेक्स के कारण आ रहा है। अब जो हमने बोट्स बना करके रखी हैं कुकम्बर की, उन कुकम्बर की बोट्स के अंदर इस सैलेड को आपको फिल कर देना है। मैंगो है, वाटरमेलन है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें इसको एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती हैं। और चिली फ्लेक्स हमने इसमें डाला है, वो चिली फ्लेक्स के कारण इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। बस अब आपको इसको भी एकदम चिल्ड करना है और चिल्ड करके ही सर्व करना है। मैं आप लोगों के साथ फ्रूट से बने हुए बहुत सारे डेजर्ट, स्वीट्स, मॉकटेल की रेसिपीज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और उनको भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये एक प्योर वेजिटेरियन चैनल है और हेल्दी चैनल है। तो आपको यहाँ पर अपनी पसंद की हेल्दी रेसिपीज ही मिलती है। तीनों सैलेड्स में से आपका फेवरेट सैलेड कौन सा है? कुकुम्बर बोट पसंद है या फिर वाटरमेलन फेटा चीज या फिर हंग कर्ड वाला सैंडविच? जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।